नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। ऑस्ट्रिया के स्कूल में फायरिंग से अफरा तफरी, 11 की मौत। अरवली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पड़ोसी ने 13 वर्ष की बच्ची को बनाया गर्भवती। वडोदरा में गौरव पथ निर्माण पर उठे सवाल, 21 करोड़ की सड़क पर कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही। ऑस्ट्रिया के एक स्कूल में फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर में मंगलवार सुबह एक हाई स्कूल में फायरिंग की घटना हुई। इसमें लगभग 11 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। उनमें से लगभग 4 की हालत बेहद गंभीर है। कुछ लोगों के सिर में भी गोली लगी है। पुलिस ने इलाके में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वहां से दूर रहें। ऑस्ट्रिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे बॉर्ग डेयर्स चुटजेनगेस हाई स्कूल के अंदर गोलियों की आवाजें सुनी गई। इसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस प्रवक्ता सबरी योगोन ने बताया कि पुलिस अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वहां क्या हुआ था। फिलहाल स्पेशल फोर्स कोबरा को मौके पर तैनात किया गया है। गुजरात के अरवली में इंसानियत पर सवाल उठाता एक मामला सामने आया है। अरवली की मीगरज में दुष्कर्म का एक और मामला उजागर हुआ है, जहां एक 13 वर्ष की नाबालिग के साथ उसी के पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म को अंजाम दिया गया, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई। इस मामले की शिकायत नाबालिग की मां ने की, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार किया। श्री પોલીસ સ્ટેશનમાં એક દુષ્કર્મની ઘટના બની છે કે જેમાં હકીકત એવી છે કે એક વિધવા માતા છે એમના દ્વારા માહિતી આપવામાં આવે છે કે એમની પોતાની 13 વર્ષ 4 માસની દીકરી છે કે જેના દ્વારા એના જ પાડોશી છે એમના દ્વારા દુષ્કર્મ આચરવામાં આવે છેલ્લા 6-1 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન અને જેના લીધે એ દીકરી છે એ ગર્ભવતી બને અને એ બાબતની જાણ થતાં તાત્કાલિક પોલીસ સ્ટેશને આવી અને એમણે જે માતા છે એમણે ફરિયાદ આપી છે, તેમાં પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી ચાલુ કરવામાં આવી છે અને જે આરોપી છે એમની પણ અટક કરવામાં આવી છે અને આગળની જે કાર્યવાહી છે એ ચાલુ છે। गुजरात के वडोदरा में जनता के पैसों की फिजूल खर्ची का एक और मामला सामने आया है, जहां 21 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा गौरव पथ फिर एक बार सवालों के घेरे में आ गया है। वडोदरा में 21 करोड़ की लागत से छानी जकात नाका से छानी गांव तक गौरव पथ बनाने की कार्यवाही में कॉन्ट्रैक्टर सौरव बिल्डर्स की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते रोड प्रोजेक्ट विभाग द्वारा उन्हें 7 नोटिस दी गई है। इससे पहले 31 मई को भी पालिका द्वारा सौरव बिल्डर्स को 1 लाख की पेनल्टी की गई थी। दरअसल वीएमसी द्वारा मांजलपुर एयरपोर्ट सर्कल वार्ड नंबर 11 कार्यालय और छानी जकात नाका से छानी गांव तक गौरव पथ बनाने का ऐलान किया गया था। यह सभी सड़कें करीब करीब बनकर तैयार है। उन्हीं में से एक छानी जकात नाका से छानी गांव तक की सड़क को गौरव पथ के रूप में सौरव बिल्डर्स डेवलप कर रहे थे, लेकिन गौरव पथ के निर्माण में कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही और कई तरह की कमियां सामने आने पर एक के बाद एक 7 नोटिस दिए गए हैं। हाल ही में गौरव पथ पर लिक्विड सिलकोट की कार्यवाही की गई थी, जिसका डामर पिघल जाने से रोड प्रोजेक्ट विभाग द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख की पेनल्टी की गई होने की जानकारी सामने आई है। सौरव बिल्डर्स को दी गई इस नोटिस के तहत कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट या टर्मिनेट क्यों नहीं किया जाना चाहिए, यह तक पूछा गया है। गौरतलब है कि वडोदरा में कॉन्ट्रैक्टर बेलगाम होते जा रहे हैं। कॉरपोरेशन की लगाम नहीं होने से कॉन्ट्रैक्टर मनमाने तरीके से विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही सौरव बिल्डर्स द्वारा किया जा रहा है, जिस पर अगर इस बार ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो आगे चलकर भी यह कॉन्ट्रैक्टर इसी तरह की लापरवाही बरतता रहेगा और जनता के पैसे फिजूल खर्ची साबित होते रहेंगे। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018.
dedicating in making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा में बाढ़ रोकने के लिए विश्वामित्री रिवाइवल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिस पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। वडोदरा में पिछले वर्ष आई बाढ़ के बाद ह्यूमन राइट कमीशन ने सुओ मोटो दाखिल कर विश्वामित्री रिवाइवल प्रोजेक्ट की कार्यवाही की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में पर्यावरणविद रोहित प्रजापति, नेहा सरवटे, डॉक्टर रणजीत सिंह देवकर, डॉक्टर जितेंद्र गवली और मितेश पंचाल शामिल हैं। इन सभी ने गहन अध्ययन के बाद विश्वामित्री में चल रही कार्यवाही और पर्यावरणविदों द्वारा दिए गए सुझाव की रिपोर्ट सबमिट की, जिसे ह्यूमन राइट कमीशन के आदेश के बाद सार्वजनिक किया गया है। 5 सदस्यों की इस कमेटी ने पालिका की हद में 24 किलोमीटर के तट पर और शहर के बाहर नदी के 24 किलोमीटर के तट में जहां सिंचाई विभाग काम कर रहा है, उन सभी जगह का दौरा करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसके तहत सिर्फ नदी के 2 किनारों के बीच ही काम हुआ होने की बात कहते हुए अन्य कई काम बाकी होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी भी नदी के किनारों पर कई जगह पर ड्रेब्रिस
है जिसे हटाने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई जगह सुएज का गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। बुलेट ट्रेन और हाईवे अथॉरिटी द्वारा किए गए ऑब्स्ट्रक्ट भी दूर नहीं किए गए हैं, जो बाढ़ का कारण बन सकते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि बाढ़ आना और वाटर लॉगिंग होना दोनों अलग अलग स्थिति है, उस पर अलग अलग काम करना होगा। रिपोर्ट में नदी के किनारों पर प्लांटेशन मामले भी कई सुझाव दिए गए हैं। वहीं नदी के बीच कई जगह जो द्वीप बने हैं, उन्हें मेंटेन करने की आवश्यकता भी जताई गई है। गुजरात के अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। 2025 की साल में इस बार 148वीं रथ यात्रा 27 जून को जो जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली है, उस रथ यात्रा में हर वक्त की तरह सारी जो दूसरी तैयारियां हैं उसके साथ इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद से किसी भी ऐसे घटना को अंजाम न मिले, न बने, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हाल अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर वक्त रथ यात्रा में 14 से 15 लाख दर्शनार्थी हिस्सा लेते हैं और भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। रथ यात्रा में जो बाकी सारी जो कल्चरल एक्टिविटी होती है वो देखने आते हैं, और उसमें कई जगह पे रथ यात्रा के रूट में जहां रास्ता काफी छोटा है या तो उसमें उतनी जगह नहीं है जहां पर बहुत सारे दर्शनार्थी एक साथ खड़े रह सके, और एक सरसपुर जो है जहां पर रथ यात्रा लंच के लिए रुकती है और वहां लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। रथ यात्रा की इस बार की जो व्यवस्था है उसमें जिस तरह से सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है, खास तौर पे पूरे रथ यात्रा रूट पे अभी फिलहाल जो नियमित रूप से जो सीसीटीवी कार्यरत है उसके अलावा और सीसीटीवी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, उसका फीड लिया जा रहा है। उसके साथ रथ यात्रा में जिस तरह से ड्रोन का उपयोग हमेशा होता था, ड्रोन कैमरा का, और उसमें ड्रोन कैमरा की संख्या में कम से कम डबल उसकी संख्या कर दी गई है। वो सारा फीड हमको अहमदाबाद सिटी कंट्रोल रूम और क्राइम ब्रांच के कंट्रोल रूम में दिया जाएगा। खास तौर पे ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है ऑलरेडी हो चुका है पर टेस्टिंग चल रहा है, तो उसमें खास ये दिखाया जाएगा कि रथ यात्रा रूट के किसी भी भाग से पसार हो रही हो, खास तौर पे भगवान के 3 रथ और जो कल्चरल एक्टिविटीज जो दिखाई जा रही है, कसरत के जो दाव पेच वगैरह दिखाते हैं, वो देखने के लिए लोग काफी आते हैं। तो जिस रास्ते पे जहां पर जो स्पेस है उस स्पेस में जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल से तय किया जाएगा कि इस स्पेस में कितने लोग खड़े हैं, और कुछ टाइम में विथिन 15 मिनट्स से लेके या 5 मिनट से लेके पूरे आधे घंटे तक जितने भी लोग उसमें वहां आ सकते हैं, उस संभावना को ध्यान में रखते हुए या तो वहां से लोगों को आने से रोका जाएगा, बैरिकेड और बाकी जो और व्यवस्था है एग्जिट प्लान की, उस तरह से उनको व्यवस्थित रखा जाएगा, या तो वहां आने नहीं दिया जाएगा। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 6,815 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 324 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,053 केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से 12 राज्यों में 68 मरीजों की मौत हुई है। सोमवार को केरल, दिल्ली और झारखंड में एक मरीज ने जान गंवाई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18 मौतें हुई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को 3 डॉक्टर समेत 6 नए केस सामने आए। इसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। एमपी में फिलहाल 43 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों की बैठक की। ममता ने कहा, उम्मीद है कि महामारी दोबारा न लौटे, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। देश भर में आज वट सावित्री व्रत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वडोदरा में भी महिलाओं ने पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की।
आज पूरे देश में वट सावित्री व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। वडोदरा में भी सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर मंदिरों में पहुंची और वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों का विशेष महत्व होता है। इन दोनों ही तिथियों पर कई बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। ऐसा ही एक पर्व है वट सावित्री व्रत, जो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। वडोदरा के हरिनगर में महिलाओं ने पूजा अर्चना कर अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। वहीं वागोड़िया रोड पर भी वट सावित्री व्रत का माहौल देखा गया। यह व्रत हिंदू धर्म में विशेष मान्यता रखता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। तभी से यह व्रत पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। आज का महत्व है लेडीज के लिए अपने पति देव की पूजा अर्चना करना, अपने पति देव की सेवा करना, यही सब है। ब्रह्मा विष्णु महेश वो सब क्या है? अपना पति देव है। अपने पति की आज्ञा में जो स्त्री रहती है वो ही पति को पति देव कहने के लायक है, नहीं तो वो पति देव कह सकती नहीं है। जो अपने पति को देव मानती है ना, तभी वो लक्ष्मी बन सकती है। पति अपने पति को ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसलिए कहा जाता है कि वो पति के आज्ञा में रहते। ऐसे तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है, अपने पति के आज्ञा में जो स्त्री नहीं रहती ना, वो अपने पति के मंदिर भी नहीं जा सकती। वो मंदिर जाने के लिए भी अपने पति की आज्ञा ले और भगवान की पूजा करे, तभी भगवान उसका स्वीकार करता है। जब तक अपने पति की आज्ञा नहीं, अपने पति की सेवा नहीं करती, अपने जो सही कर्म है, जो सच्चे कर्म है, जो धार्मिक कर्म में है, वो अपनी जो उसकी पत्नी है वो उसको सहकार देती है। जो गलत काम है उसमें अपने पति के साथ नहीं देना। यही हमको ये सीख देती है कि आज के दिन क्या है, सब पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करती। कुछ पत्नी ऐसी भी होती है कि जो अपने पति के मानती नहीं, अपने पति की सेवा तो बाद में रही मगर अपने पति का मान भी नहीं रखती, ऐसी भी स्त्रियां हैं। आज वडोदरा शहर के मांजलपुर इलाके में स्थित श्री कुबेरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में वट सावित्री व्रत के अवसर पर महिलाएं सुबह से ही पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। परंपरागत परिधान में सजी विवाहित महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की। આજે વટ સાવિત્રીનું વ્રત છે, જે દરેક સૌભાગ્યવતી મહિલાઓ પોતાના પતિના દીર્ઘાયુષ્ય માટે કરે છે અને વડની પૂજા કરે છે અને ઉપવાસ રાખે છે. આજે વડ સાવિત્રી વ્રત છે. માતા સાવિત્રી સત્યવાન માટે આજે ભગવાન પાસેથી એના સૌભાગ્યની પ્રાર્થના કરે છે. માટે આજના દિવસનો મહિમા એ છે કે દરેક સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ પોતાના પતિ માટે આયુષ્ય વૈભવ અને એની રક્ષા માટે આજના દિવસે સૌભાગ્યવતીનું વ્રત કરે છે. દરેકની મનોકામના પૂર્ણ થઈ જાય. આજે જેઠ સુદ પૂનમ, આજના દિવસે સતી સાવિત્રી પોતાના પતિ સત્યવાનના આરોગ્ય માટે, આયુષ્ય માટે, દીર્ઘાયુષ્ય માટે વડની પૂજા કરી અને પતિને અખંડ સૌભાગ્ય પોતાને પ્રાપ્ત કરાવ્યું હતું. આજના દિવસે આપણા હિન્દુ ધર્મની અંદર તમામ બહેનો આજે વડનારાયણ ભગવાનની પૂજન કરી પોતા પતિના દીર્ઘાયુષ્ય માટે, પરિવારના કલ્યાણ માટે, પોતા સંતાનોની પ્રગતિ માટે વડ ભગવાનની સાવિત્રી સાથે પૂજન કરી સૂતરના સફેદ સૂતરના તાતણાથી 108 પ્રદક્ષિણા ફરી પોતા પતિના દીર્ઘાયુષ્ય માટે, પોતાના આરોગ્ય માટે, પરિવારના કલ્યાણ માટે આજના બહેનો આજે આ શુભ વ્રત કરે છે. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई है। अहमदाबाद में आगामी 27 जून को भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आज अहमदाबाद में एक विशेष बुलेट रैली निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद पुलिस ने मंदिर से लेकर पूरे 16 किलोमीटर लंबे रथ यात्रा मार्ग पर बुलेट रैली का आयोजन किया। इस रैली में करीब 100 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। रैली की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास जी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर की। गुजरात की वडोदरा में नए कलेक्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। वडोदरा के नए कलेक्टर कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 26, 27 और 28 जून को शहर और जिले में आयोजित होने वाले स्कूल प्रवेशोत्सव और कन्या केलवणी महोत्सव की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया ने की। कन्या केळवणी અને શાળા પ્રવેશોત્સવ માટે 2002 થી સતત આપણે આ પ્રકારની કવાયત કરીએ છીએ। એના સંદર્ભે આજે બેઠક યોજવામાં આવેલી હતી। આ વર્ષનો કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ છે એમની અંદર પણ દર વર્ષની જેમ અધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં ભાગીદાર થશે। વડોદરા જિલ્લાની અંદર 139 રૂટની અંદર 1200 થી વધારે શાળામાં આંગણવાડી કેન્દ્ર, બાલવાટિકા, ધોરણ 1, 9, 11 અને આગળના તબક્કે જે શાળાઓમાં પ્રવેશ લેવાના છે એ બાળકો લગભગ 51,000 થી વધારે બાળકો આપણા જિલ્લામાં પ્રવેશ પામવાના છે। આના માટે આપણે વિશેષ જે વ્યવસ્થાઓ કરવાની છે, રૂટનું આયોજન, એ તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવેલી છે।
આ વર્ષે જે શાળા પ્રવેશોત્સવના અગત્યના મુદ્દાઓ છે એમની અંદર આપણે વિશેષ ફોકસ માધ્યમિક શાળામાં નામાંકન વધે એ દિશાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. પ્રાથમિક શાળાની અંદર નામાંકન ખૂબ સારી રીતે થઈ રહ્યું છે અને પ્રાથમિક અને ઉચ્ચતર પ્રાથમિકની અંદર સામાન્ય રીતે બાળકોનું રિટેન્શન પણ સારું છે, પણ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની અંદર પણ નામાંકન અને રિટેન્શન વધારે સારી રીતે થાય એ દિશાનો પ્રયત્ન આપણે કરવાના છે. આ ઉપરાંત આપણે શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિને નવેસરથી બનાવવાની છે, જે માટે આપણે જે નવી શિક્ષણ નીતિ છે એ અંતર્ગત આપણે વિશેષ કવાયત કરીને તમામ શાળાઓની અંદર નવી શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ બને, એમનું માળખું પણ ત્યાંથી નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે અને એ માળખા મુજબ આપણે દરેક ગામની અંદર સમિતિ બને એ માટે પણ વ્યવસ્થા કરવાના છે. અને જિલ્લાની અંદર પણ શાળા પ્રવેશોત્સવ માટેની જે તમામ આનુષંગિક તૈયારીઓ છે આપણે કરી છે. આગામી 26, 27 અને 28 આ 3 દિવસ આપણો શાળા પ્રવેશોત્સવ જઈ રહ્યો છે. આપણે આ વખતે વિશેષ કરીને માધ્યમિક શાળાઓ ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓને પણ આવરી લઈએ છીએ. 1200 થી વધારે શાળાઓની અંદર શાળા પ્રવેશોત્સવ જોવાનો છે અને એમની અંદર આપણે દરેક રૂટની અંદર મહત્તમ માધ્યમિક શાળાઓ આવરી શકાય અને ત્યાં નામાંકન અને રિટેન્શન અને ત્યાંની વ્યવસ્થાઓ ચકાસી શકાય એ માટેનું આયોજન કર્યું છે. શાળામાં કામ કરતા કર્મચારી, શિક્ષકો એ તમામને પ્રોત્સાહન મળે અને સાથોસાથ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે એમનું આકલન થાય એ વિશેષ આપણે શાળા प्रवेशोत्सव दरमियान सुनिश्चित करवाना है। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इंदौर हत्याकांड में सोनम ने पति राजा और खुद की फ्लाइट के टिकट कराए। साथ ही 4 आरोपियों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान का ट्रेन का टिकट कराया था। सोनम राजा को जबरदस्ती गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी दर्शन के लिए ले गई थी। मेघालय पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। इस दौरान सोनम भी वहां मौजूद थी। उसने आरोपियों से चीख कर कहा था, मार डालो इसे। वहीं अब मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने कहा, हम राजा और सोनम रघुवंशी के परिवारों से माफी की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेघालय और उनके लोगों की छवि को धूमिल किया है, अन्यथा हम उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। इंदौर में क्राइम ब्रांच के एएसपी पूनमचंद यादव ने बताया कि सभी आरोपी स्कीम नंबर 155 के खाली मैदान में मिलते थे। आरोपी नया मोबाइल और नए सिम इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपी विशाल के घर से हत्या के दौरान पहने गए शर्ट और जींस को जब्त किया गया है। कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। गुजरात के अमरेली के राजूला की एक फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। गुजरात के राजूला तालुका के हिंदोरना गांव के पास स्थित एक डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना शाम करीब 6 बजे की है, जब फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई और फैक्ट्री की दीवार भी गिर गई। आग की लपटें और धुएं के गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। सूचना मिलते ही राजूला फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए पीपावाट, पोर्ट, सेंटेक्स और आसपास के क्षेत्रों से भी फायर ब्रिगेड की टीमें बुलाई गई। कुल 5 फायर टैंकरों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। लगातार 4 घंटे की मशक्कत और हजारों लीटर पानी के छिड़काव के बाद आखिरकार रात 10 बजे आग पर काबू पा लिया गया। રાજુલાની પાસે આવેલા હિંડોળા ગામની બાજુમાં આવેલી લીવમોર હેલ્થ કંપનીની અંદર આગ લાગવાની ઘટના બનેલી હતી। સાંજના 5:30 વાગ્યાની આજુબાજુની અંદર આ આગની ઘટના બનેલી હતી, જેની ટેલિફોનિક જાણ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસ અમરેલીના કંટ્રોલ રૂમ ખાતે થતા તાત્કાલિક ધોરણે સૌથી પહેલા પ્રાથમિક ધોરણે રાજુલા, જાફરાબાદ અને આસપાસમાં આવેલી પ્રાઇવેટ ઇન્ડસ્ટ્રીના ફાયર ટેન્ડરોને જાણ કરવામાં આવેલી હતી। તાત્કાલિક ધોરણે ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસની 4 ટીમો ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી હતી અને રિસ્પોન્સ કર્યો હતો। ત્યારબાદ આગ થોડી વધારે વિકરાળ સાબિત થતા अमरेली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खाते थी टोटल 2 टीमों ने रवाना करवामां आवेली छे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाले की बदहाली पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अयोध्या जनपद की शिवनगर कॉलोनी और हनुमत नगर वार्ड में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बरसात से पहले नाले की सफाई और मरम्मत की मांग को लेकर कॉलोनी वासियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। नागरिकों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही नाले की सफाई नहीं करवाई गई तो आंदोलन और उग्र होगा। शिवनगर का मुख्य मार्ग है, प्रवेश करते ही यहाँ जो नाला आप देख रहे हैं बीचों बीच बना है, ये बरसों पुराना नाला है। आज इस स्थिति में जर्जर है
कि 4 पहिया वाहन की छोड़िए, कार गाड़ी छोड़िए, यहाँ पर ट्रैक्टर तक फंस चुका है। हम लोगों ने निकलवाया है और लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं। मानसून सर पर है, मानसून आने पर ये पूरी सड़क जो है पानी से लबालब भरी होगी। उस स्थिति में कोई बाहर का व्यक्ति बाइक लेकर आता है तो सीधे नाले में घुस जाएगा, उसकी मृत्यु हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ के क्षेत्रवासियों ने महापौर जी को, जिलाधिकारी को, सक्षम नेताओं को, अधिकारियों को, सबको अवगत कराया, लेकिन सब लोग सो रहे हैं। ऐसा लगता है कि शासन को इस क्षेत्र के विकास से कोई सरोकार नहीं है। अगर हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, आपको यहाँ का काम नहीं करना है, तो जितने क्षेत्रवासी हैं सबको हर प्रकार के टैक्स से एकदम मुक्त कर दिया जाए आजीवन के लिए। हम आपके पास विकास के लिए नहीं जाएंगे, हम आपके पास नाली और सड़क के लिए नहीं जाएंगे, कोई मांग नहीं करेंगे। लेकिन ये जो भयावह स्थिति इस सड़क की है, नाले की है, इस पर अविलंब शासन को देखना चाहिए, इसको काम करना चाहिए। नहीं तो कोई अनहोनी होती है, कोई अप्रिय घटना होती है तो इसका जिम्मेदार स्वयं नगर निगम अयोध्या होगा और वो सभी अधिकारी और जो नेता होंगे जो इसके लिए जिम्मेदार है। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606.
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. गुजरात के वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में स्नान यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से पूर्व आयोजित होने वाली स्नान यात्रा को लेकर वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। श्रद्धालु भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और उल्लास का माहौल बना हुआ है। हर वर्ष रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का विशेष पूजन कर उन्हें पवित्र जल से स्नान करवाया जाता है, जिसे स्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा कहा जाता है। इस बार भी वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में परंपरा अनुसार इस महा उत्सव की तैयारियां पूरी श्रद्धा से की जा रही है। इस्कॉन मंदिर के द्वारा प्रत्येक वर्ष भगवान श्री जगन्नाथ जी की जल यात्रा होती है, जलाभिषेक होता है। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह 8:45 बजे भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी, सुभद्रा देवी अपने निज मंदिर से बैठक पे आएंगे और उसके बाद उनको भोग अर्पण किया जाएगा। भोग के बाद महाआरती के बाद जलाभिषेक शुरू होगा और ये बरसों से आयोजन हो रहा है, तैयारियां चल रही हैं और कल ये भगवान का ये पवित्र दिन है। ये 44वीं स्नान यात्रा पहले छोटी लेवल पे होती थी, अब थोड़ा सा बड़ा होने लगा। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संस्कारी नगरी वडोदरा वासियों से निवेदन करते हैं कि आप लोग ये आयोजन 8:45 से लेकर के 12:30 बजे तक का होगा। सुबह कल जो है 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 8:45 से लेकर 12:30 बजे तक सुबह। तो आप लोग कृपा करके यहाँ आएँ, भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करें और प्रसाद पाएँ और जगन्नाथ स्वामी की जय बोलें। कल से भगवान का पट बंद हो जाएगा। आषाढ़ी 27 जून को रथ यात्रा के दिन भगवान का पट खुलेगा। दिन भर उनकी सेवा पूजा होगी। भगवान 1 बजे उस दिन यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ 2:30 बजे बड़ौदा रेलवे से भगवान नगरचर्या के लिए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, बड़ौदा वासियों के जो आप सब बड़े आतुरता से रथ यात्रा के इंतजार कर रहे हैं, भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। पुनः एक बार आप सभी को इस्कॉन मंदिर की तरफ से कल 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा सुबह 8:45 बजे से लेकर के 12:30 बजे आप सब आए। गर्मियों की छुट्टियों में लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने खास जगहों पर घूमने जाते हैं। ऐसी एक जगह सूरत में भी है, जहां पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने आ रहे हैं। सूरत के सरथाना प्राणी संग्रहालय और नेचर पार्क को इस बार गर्मी की छुट्टियों में जबरदस्त रिस्पांस मिला है। 5 मई से 8 जून तक के अवकाश के दौरान यहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। इससे नगर निगम को अच्छी खासी आमदनी भी हुई है। गर्मी की छुट्टियों में सूरत वासियों और आसपास के इलाकों के पर्यटकों ने सरथाना नेचर पार्क का खूब आनंद लिया। महज 1 महीने के भीतर यानी 5 मई से 8 जून तक करीब 1,94,000 लोगों ने यहाँ की सैर की। इस दौरान नेचर पार्क को 40,39,000 रुपए की कमाई हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। દર વર્ષે સરથાણા નેચર પાર્કમાં દિવાળી અને ઉનાળા વેકેશનમાં મોટા પ્રમાણમાં મુલાકાતીઓ મુલાકાત લેતા હોય છે। આ વર્ષે આપણે 5/5/2025 થી 8/6/2025 સુધીના સમયગાળા વેકેશનના સમયગાળા દરમિયાન સરથાણા નેચર પાર્ક ખાતે કુલ 1,49,000 જેટલા મુલાકાતીઓએ મુલાકાત લીધેલી હતી અને તેઓની પ્રવેશની ટિકિટ આવક પેટે 40,40,000 રૂપિયા જેટલી આવક થયેલી છે, જે ગયા વર્ષે આ જ વેકેશન પીરિયડના સમયગાળા દરમિયાન 1,40,000 જેટલા વિઝિટરે મુલાકાત લીધેલી હતી અને 38,33,000
જેટલા પ્રવેશ ટિકિટની આવક થઈ હતી, જે ગત વર્ષ કરતાં આ વર્ષે 9,000 જેવા મુલાકાતીઓએ વધુ મુલાકાત લીધેલી છે અને તેઓની પ્રવેશ ટિકિટ આવક કે ગત વર્ષ કરતાં 2 લાખ રૂપિયા જેટલી મહાનગરપાલિકાની વધારે આવક થયેલી છે. જનરલી જે મુલાકાતીઓ હોય છે એ લોકોને કેનાઇન ફેલાઇનનું સેક્શન વધારે એટ્રેક્શન હોય છે, જેમ કે વાઘ, સિંહ, દીપડા, રીંછ અને હિપ્પો જે વધારે આકર્ષણનું જગ્યા હોય છે ને ત્યાં તે લોકોના કેદ સામે મોટા પ્રમાણમાં મુલાકાતીઓ જોવા મળતા હોય છે. गुजरात के वडोदरा के नवलखी मैदान में योग दिवस के उपलक्ष्य में योग शिविर का आयोजन किया गया। हर साल 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी दिन के उपलक्ष्य योग दिवस के पहले वडोदरा के नवलखी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के हजारों लोग शामिल हुए और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। हमारे आज के शिविर का मोटिव था कि मेदस्विता मुक्त गुजरात, स्वस्थ गुजरात, जो ये हमारे माननीय वड़ा प्रधान मोदी साहब का सपना है कि हमारा गुजरात रोग मुक्त रहे, मेदस्विता मुक्त रहे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने 15,000 से भी ज्यादा योग साधक और वडोदरा संस्कारी नगरी के योगी आत्मा यहाँ मिली हुई है। योग जीवन नी अंदर एक भाग छे। सारू जीवन जीवવું હોય તો योग સિવાય કોઈ રસ્તો નથી। योग માણસે કાયમ માટે કરવો જોઈએ, કરાવવો જોઈએ। ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખૂબ સરસ એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરા શહેરમાં 400 ક્લાસ ચાલે છે, તો દરેક વ્યક્તિએ પોતે યોગ કરી પોતાને જાતને સ્વસ્થ રાખવી જોઈએ। आज के योग शिविर में सबसे पहले तो आप लोग आए, उसके लिए थैंक यू। आप लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। योग शिविर का उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को स्वस्थ करे। आजकल हर जगह मेडिसिन, हर जगह दवाइयाँ, हर जगह जाइए किसी न किसी रोग से सब ग्रसित है, तो उसका उपाय है योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो योग शिविर को यहाँ पे रखने का उद्देश्य भी यही है कि लोग आए, जुड़े और योग के महत्व को समझे और घर घर जाकर के योग कराएं, सीखें। योग जो है वो हमें जीवन जीने की कला है। योग हमें जीवन जीना सिखाता है। योग को सिर्फ हमें आसन और प्राणायाम तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बट योग जो है वो यम और नियम से शुरुआत हो रही है। अथवा योगानुशासनम, योग हमें एक अनुशासन सिखाता है। तो योग करेंगे तो सिर्फ शरीर ही नहीं, बट शरीर के साथ मन, विचार और भाव की शुद्धि होती है। तो योग को हमें अपने 24 घंटे जो हमें मिला है उसमें से कुछ मिनट जरूर हमें योग के लिए निकालनी ही चाहिए। नवलखी मैदान में आयोजित इस योग शिविर का संचालन योग बोर्ड के चेयरमैन और योग सेवक शिषपाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी और डिप्टी मेयर चिराग बारोट भी उपस्थित रहे और योगासन कर जनता को प्रेरित किया। आदरणीय प्रधान सेवक ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो स्वप्न था और उस स्वप्न को 21 जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने की शुरुआत हुई और उसके साथ हर साल 21 जून को योग दिन विश्व फलक पर मनाया जाता है। उसकी पूर्व तैयारी के भागरूप यहाँ पर नवलखी मैदान वडोदरा महानगर में आज गुजरात आज योग बोर्ड के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 10,000 से વધુ लोगों ने एक साथ योग करके प्रशिक्षण लेकर आगे योग करने का निर्धार किया है। योग जो है हमारे जीवन में से रोग भगाने के लिए एक सटीक साधन है। योग करने से हमको स्वस्थ मन स्वस्थ तन मिलता है। ऐसे योग हम करें, लोगों को कराएं और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए गुजरात राज्य योग बोर्ड और उनके आदरणीय शिषपाल जी पूरी टीम को मैं खूब अभिनंदन देता हूँ। आज गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से स्वस्थ गुजरात, मेदस्विता मुक्त गुजरात मतलब मोटापा मुक्त गुजरात अभियान के तहत वडोदरा में योग का महाकुंभ हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए। हम सब का मकसद है कि हम सबको योग कर स्वस्थ रहना है और मोटापा से मुक्त होना है। ये कार्यक्रम मात्र एक दिन के लिए नहीं है। ऐसे कार्यक्रम गुजरात में हमारे 365 दिन चलते हैं। पूरे गुजरात में हमारी 5,000 से ज्यादा योग क्लासेस चल रही है। वडोदरा शहर में 400 से ज्यादा योग क्लासेस चल रही हैं
आपके चैनल के माध्यम से समस्त गुजरात और देश की जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि योग हमारी परंपरा है, योग हमारी संस्कृति है, योग हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य देता है। आओ हम सब मिलकर योगी बने, निरोगी बने, समाज के लिए सहयोगी और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।